हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है टॉरस यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए। और वृषभ राशि वालों के लिए ये वीडियो रहने वाला है मरकरी, वीनस और राहु की जो ज्योति बनने वाली है एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि में, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग रहने वाला है। टॉरस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हाउस में बन रहा है, आपके करियर के हाउस में, आपके कर्म के भाव में बन रहा है, ठीक है। सो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज के टाइम पे क्या है ना कि बाकी किसी चीज़ में उतार चढ़ाव हम लोग झेल सकते हैं, लेकिन करियर, प्रोफेशन, इन चीज़ों को हम जो है सेफ और सिक्योर रखना चाहते हैं। तो देखते हैं ये ट्रांजिट किस तरह की चीज़ें आपके लिए लेके आने वाला है, क्या सावधानियां हैं और किस तरीके से हम मैक्सिमम से मैक्सिमम गेन कर सकते हैं इस ट्रांजिट से। ट्रांजिट हालांकि बहुत लंबा नहीं चलेगा, ठीक है, फरवरी, मार्च और मिड अप्रैल तक का ही है, लेकिन इसमें सावधानी आपको उस टाइम पे बढ़ानी पड़ेगी जब यहाँ पे मरकरी भी रेट्रोग्रेड हो जाएंगे, ठीक है। डिटेल में आपको मैं टैरो कार्ड से और डिटेल में आपको ट्रांजिट से समझाऊंगी, क्योंकि ट्रांजिट के जो वीडियोज़ हैं 2 पार्ट में रहते हैं। उससे पहले अगर आपकी चंद्र राशि आपको मालूम है और वो टॉरस है, या फिर आपको लगन राशि अपनी मालूम है और वो टॉरस है, तो इन 2 से ही आप इसको देखिएगा। इन केस आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन अपने बारे में नहीं पता है तो आप इसको अपनी नाम राशि से फिर देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स है, तो राहु के डोमेन में जो चीज़ें हैं राहु वो तो देख सकते हैं, ठीक है। राहु क्या दे सकते हैं? राहु आपको पैसा दे सकते हैं, राहु आपको नेम फेम दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन राहु प्यार नहीं दे सकते। राहु क्या दे सकते हैं? प्यार के नाम पे धोखा दे सकते हैं, लस्ट दे सकते हैं, ठीक है। राहु सेफ्टी और सिक्योरिटी नहीं दे सकते हैं, वो एक फियर दे सकते हैं, डर दे सकते हैं, बेचैनी और घबराहट दे सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं, कंफ्यूजन दे सकते हैं, ओवर एक्टिविटी ऑफ माइंड दे सकते हैं। तो जिस ग्रह के पास में जो चीज़ का डोमेन है वो हमें वही दे सकता है। फिर ये लॉजिक लगाना बहुत गलत है कि राहु तो 11th राशि में है तो बहुत शुभकारी हो जाएंगे। जो नेचुरली ही अशुभ प्लैनेट है वो शुभकारी नहीं होगा। 11वीं राशि क्योंकि उसके मित्र की राशि है, अगेन किसी और मेलेफिक की राशि है, शनि की राशि है, तो वहाँ पे जाके वो और बलशाली हो जाएगा। और एक बुरा इंसान और बलशाली हो जाए तो वो बुरा ही रहता है, वो और बुरा हो जाता है, वो अच्छा नहीं हो जाता है। तो जो उसका कैपेसिटी है, जो उसका डोमेन है, वो वही दे सकता है, मैंने वही बताया है। तो यहाँ पे क्या है कि देखो पैसे पाने की कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है, ठीक है। और टॉरस क्योंकि आपकी राशि के स्वामी ही वीनस हैं, और वीनस अपने आप में ना एक ऐसे ग्रह हैं जो मेलेफिक और बेनिफिक दोनों के साथ ही मिलके अच्छे रिजल्ट देते हैं। तो राहु के साथ मिलके वीनस क्योंकि आपकी लगन के राशि आपकी राशि के स्वामी बनते हैं, तो उतना बुरा इम्पैक्ट नहीं रहने वाला है आपके लिए, खासकर मटेरियलिस्टिक चीज़ों में, ठीक है। तो वो चीज़ें भरपूर रहने वाली है, पैसा है, लग्जरीज हैं, कंफर्ट है, इवन की नेम फेम है, प्रमोशन है। यहाँ पे किसी चीज़ में देखो किंग का कार्ड आया है तो प्रमोशन है, यहाँ से भी दिख रहा है क्वीन भी है और किंग भी है, ठीक है। तो दोनों की दोनों एनर्जी है आपके पास, आपकी फेमिनिन एनर्जी है, क्रिएटिव एनर्जी है, और आपकी डिसीजन मेकिंग पावर है, ठीक है। जो किंग वाली एनर्जी है, मैस्कुलिन एनर्जी है, दोनों की दोनों काम करेंगी इस टाइम पे। तो पूरा का पूरा जो फोकस मुझे लग रहा है वो आपका वर्क प्लेस पे ही रहने वाला है, ठीक है। इस टाइम पे करियर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, या करियर में बहुत ज़्यादा बिजी हो जाएंगे, क्योंकि ये टाइम जो है नेचुरली आपका जो फरवरी, मार्च और अप्रैल बनता है, मोस्टली कंपनीज में ये ऑडिट का क्लोजिंग का टाइम रहता है, और इसी में आपकी परफॉर्मेंस को देख के आगे आपको प्रमोट भी किया जाता है, इसी में आपसे बहुत ज़्यादा काम भी लिया जाता है। तो डेफिनेटली आपके लिए कॉम्बिनेशन आपके 10th हाउस में, आपके करियर वाले हाउस में, आपके कर्म के हाउस में ही बन रहा है। तो आपका जो पूरा बीइंग है वो कर्म के साथ जुड़ जाने वाला है, आप अपने आप को आइडेंटिफाई कर लेंगे। कुछ लोग हैं वो अपने आप को अपने काम के साथ में, अपने जो भी उनके डेजिग्नेशंस हैं उनके साथ में बिल्कुल आइडेंटिफाई कर लेते हैं, और इतना आइडेंटिफाई, इतना लोस्ट कर लेते हैं उस चीज़ में कि उसके अलावा वो क्या है वो ये भूल ही जाते हैं। यही हाल आपका भी रहने वाला है इस टाइम पे। तो आप लोगों के लिए हिदायत ये है, क्योंकि ना ये आपको सर पर दौड़ाएगा। स्प्रिंट लगाता है ना एक इंसान धीरे धीरे चलता है, एक इंसान ब्रिस्क वॉक करता है, एक इंसान दौड़ता है, रन करता है, एक इंसान स्प्रिंट्स लगाता है। तो ये आपसे स्प्रिंट्स लगवाएगा, वो भी काफ़ी लंबी दूरी के। तो यहाँ पे फटीग हो सकती है, आपको थक सकते हैं आप मेंटली, फिजिकली, इमोशनली। और दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या है? धोखा। मैंने बोला है राहु है तो धोखा आएगा, चाहे वो प्यार में धोखा है, लव लाइफ में धोखा है, ठीक है। आपके केस में वो घर से भी धोखा हो सकता है,
आपके केस में वो घर से आपकी दूरी हो सकती है कि आप 18-18 घंटे काम ही कर रहे हैं, उसकी वजह से आपकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है। यहाँ पे किसी फीमेल की वजह से, क्योंकि वीनस का कॉम्बिनेशन राहु के साथ बन रहा है, वीनस फीमेल होती है, तो यहाँ पे आपकी बॉस फीमेल हो सकती है, ठीक है, वो आपको जो है आगे बढ़ा भी सकती है। किसी फीमेल की वजह से भी आप आगे बढ़ सकते हैं, किसी फीमेल की वजह से आप नीचे भी गिर सकते हैं। तो कोई फीमेल जो है आपको आगे बढ़ाने में या पीछे खींचने में, या फिर आपके साथ में कोई ऑफिस पॉलिटिक्स हो सकती है, आपके ऊपर कुछ इल्ज़ाम लगाए जा सकते हैं, आपके लिए रूमर्स उड़ाए जा सकते हैं, आप कहेंगे कुछ और, समझा कुछ और जाएगा, कोई गलत ईमेल गलत इंसान को सेंड हो जाना, ट्रांजैक्शन गलत कर देना, किसी गलत इंसान के साथ में कोई बड़ी अच्छी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लीक हो जाना, किसी गलत इंसान को कन्वे हो जाना गलती से, टेक्निकल चीज़ों की वजह से, टेक्निकल खराबियों की वजह से, तो ये दिक्कत हो सकती है। इस टाइम पे बहुत बहुत सावधान रहने की यहाँ पे ज़रूरत है। और मून का कार्ड आया है, धोखे को ही दिखाता है, ये मैनिपुलेशन को दिखाता है बेसिकली। इस टाइम पे ना कोई आपकी लाइफ में आपसे पैसा मांगने भी आ सकता है, क्योंकि वीनस साथ में है, पैसे का लॉस भी दिखाता है। तो पैसा मत दीजिएगा, अगर पैसा दिया है तो भूल के भी आएगा नहीं पैसा इस टाइम पे। इस टाइम पे ना आपको कोई डील करनी हो किसी के साथ में, कोई सिग्नेचर करना हो, कुछ फाइनल करना हो, कोई प्रॉपर्टी खरीदनी हो, खासकर उसमें बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें चेक करनी होती है, और आप रहेंगे बहुत ज़्यादा बिजी अपने करियर में और आप ध्यान नहीं दे पाएंगे और आपको लगेगा सब ठीक है, ठीक है, कोई गड़बड़ हो ही नहीं सकती। तो यहाँ पे ना मैं आपको बोलूँगी आप किसी वकील को हायर कर लीजिएगा जो इन चीज़ों का ना अच्छे से ध्यान रखे। 6th हाउस पे पहले ही आप पैसा खर्च कर दीजिए, सो दैट वो लॉस बने ही ना जो होने वाला है यहाँ पे। और यहाँ पे ये है कि देखो, दुनिया अब आपको लगेगी कि आपकी मुट्ठी में है, क्योंकि बोलते हैं ना कि राहु 10वें हाउस में है, तो बोलते हैं कि दुनिया बस में है, ऐसा लगेगा, लेकिन बेसिकली दुनिया किसी के बस में नहीं है। ये तो सिकंदर को भी भ्रम था कि मैं दुनिया को काबू कर लूँगा, दुनिया किसी के भ्रम में किसी के बस में नहीं है, ये हमारा भ्रम ही होता है। और राहु जो है हमें भ्रम देता है, फॉल्स इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है, फालतू का रिस्क देता है, रिस्क लेने की टेंडेंसी देता है कि रिस्क ले लेंगे, देख लेंगे, कर लेंगे, हो जाएगा। तो किसी से भी फॉल्स कमिटमेंट ना करें, और जो करें उसको निभाएं। और यहाँ पे धोखा होना, पार्टनर की वजह से धोखा होना, किसी लेडी की वजह से धोखा होना, और किसी एलिगेशन में फंस जाना, किसी टेम्पटेशन में आ जाना, क्योंकि वीनस जो है आपकी टेम्पटेशन, राहु आपकी टेम्पटेशन है, वीनस आपकी डिज़ायर है, इच्छाएं, प्लेजर, अट्रैक्शन किसी के लिए, आपके रिलेशनशिप, आपका पार्टनर, आपका लव लाइफ का पार्टनर, सब वीनस ही है, ठीक है। और आपकी गाड़ियाँ और आपका घर का सुख, लग्जरी, कंफर्ट, हो सकता है इन चीज़ों को आप खरीदें तो इनसे वैसा सुख ना मिले जैसा आप चाहते हैं, वैसा सेटिस्फेक्शन ना आए। आपने पैसा लिया, पैसा लगाया, गाड़ी खरीदी, ठीक है, गाड़ी में कोई गड़बड़ निकल आई, इस टाइम पे ये हो सकता है। आपने कोई गैजेट लिया, खासकर जब मर्करी रेट्रोग्रेड होगा, कोई गैजेट लिया, उसमें कोई ऐसा डिफ़ॉल्ट गड़बड़ है कि वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, जो सोच के कोई चीज़ की वो सोच के नहीं होना, काम बहुत किया पागलों की तरह, लेकिन प्रमोशन किसी और का हो गया क्योंकि यहाँ पे ऑफिस पॉलिटिक्स, घर पे पॉलिटिक्स, आपकी लाइफ में पॉलिटिक्स जो है ओवरऑल बहुत बढ़ जाने वाली है। इवन कि बीच बीच में आपको ये भी ख्याल आएंगे कि मेरे ऊपर तो किसी ने कुछ करा दिया है। तो अगर इस तरह से आपको लगे कि मेरे ऊपर किसी ने कुछ करा दिया है, तो और बुरे सपने आ रहे हैं, डरावने, साइकिक अटैक टाइप चीज़ें आपको लगेंगी, है कुछ नहीं ऐसा, ये राहु का भ्रम है, माया जाल है। तो आप अपने बेडरूम में ना सोते हुए अपने सराहने के पास में बेड साइड पे ये टॉर्मिलिन, ब्लैक टॉर्मिलिन का टावर रख सकते हैं, या ब्लैक टॉर्मिलिन का ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं, ठीक है। अभी मेरे पास ब्लैक टॉर्मिलिन का ब्रेसलेट, हाँ मिल गया, ये ब्लैक टॉर्मिलिन का ब्रेसलेट भी आप फॉर टाइम बीइंग पहन सकते हैं, ठीक है, आपके लिए अच्छा रहेगा। और यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स है, ये ना एक होता है ना कि लिमिट क्रॉस कराएगा आपसे, बाउंड्रीज क्रॉस कराएगा, ये 2 हैं, कॉन्फ्लिक्ट है, कोई डिज़ायर है, 2 चीज़ों में से एक चीज़ चाहते हैं, किसी चीज़ को लेके ना एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस चाहिए, एक्स्ट्रा जोश चाहिए, जो कोई काम करने के लिए ना, बाउंड्री क्रॉस करने के लिए। और ये आप विदेश भी जा सकते हैं इस टाइम पे, अगर आप उस तरह से सोच रहे हैं एजुकेशन के लिए या किसी भी हिसाब से, विदेश में जॉब हो सकती है, नेटिव प्लेस जो भी है बेसिकली उससे दूर जाने का ये आपके लिए कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनाता है। ये भी हो सकता है कि आपको ट्रैवलिंग बहुत करनी पड़े, आपकी जॉब चेंज हो जाए, आपका रूटीन चेंज हो जाए,
आपका काम करने का तरीका चेंज हो जाए, आपको ऑडिट करने के लिए, क्लोजिंग करने के लिए बार बार अलग अलग कंपनियों में विजिट करना पड़े, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रैवलिंग आपकी ये बढ़ती हुई दिखाता है। चाहे आप ट्रैवल करके विदेश जाएं, विदेश में नौकरी करें, चाहे देश में ही घूमें, बट ये मतलब वर्क फ्रॉम होम वाला सिस्टम नहीं है, ये घुमाएगा दौड़ाएगा आपको, ये राहु आपको बैठने नहीं देगा चैन से। और बाकी की चीज़ें ना ट्रांजिट में आपको मैं बता देती हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ट्रांजिट की वीडियोज़ आपको बहुत पसंद हैं। तो यहाँ पे ना टॉरस, अगर आपका लगन टॉरस है तो यहाँ पे 2 नंबर लिखा होगा, और अगर आपकी राशि टॉरस है तो सिंपली यहाँ पे 2 नंबर में चंद्रमा आ गए होंगे, बस इतना सा ही डिफरेंस होने वाला है। तो आप लोगों के केस में ये कॉम्बिनेशन जो है, राहु के साथ मरकरी वीनस का ट्रांजिट बन रहा है आपके 10वें हाउस में। 10वां हाउस आपके करियर का है, वर्क प्लेस का है, ऑफिस जिसको आप बोलते हैं। कर्म आपका, आपके कर्म कैसे हैं, ओवरऑल आपके कर्म किस तरह के हैं, वो सब चीज़ें 10वां हाउस दिखाता है। और यहाँ पे ना क्या है कि केतु जो है आपके 4थे भाव में है, इसीलिए मैंने बोला था कि जो घर का सुख है, क्योंकि 4था भाव जो है घर का सुख होता है, आपकी मदर होती हैं, आपका मेंटल पीस होता है। तो ये केतु आपको चैन से बैठने नहीं देगा। आप जितना मर्जी यहाँ पे ना राहु के थ्रू, बोलते हैं कि राहु 10 में तो दुनिया बस में, और राहु यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होके बैठा है, 11वीं राशि में बैठा हुआ है, ठीक है। तो वो अपने मित्र के घर में बैठा हुआ है एक तरह से, और राहु की को लॉर्डशिप भी होती है एक्वेरियस में। तो यहाँ पे क्या होने वाला है ना कि वर्कोहोलिक हो जाएंगे, रिकग्निशन, नेम फेम के पीछे भागेंगे, प्रमोशन आप करा भी लेंगे, अपना नेम फेम आपका बन भी जाएगा, ठीक है। आप प्रोफेशनली बहुत बोल्ड एटीट्यूड और बहुत बोल्ड कॉन्फिडेंस डिसीजन भी इस टाइम पे ले सकते हैं, लेकिन अंदरूनी खालीपन रह जाएगा। और अभी ना एक रिसेंटली ट्वीट आया था, कौन है वो, टेस्ला के जो मालिक हैं, अभी नाम एकदम से याद नहीं आ रहा है मेरे को, ठीक है। उनका एक ट्वीट आया था कि मैंने इतने मिलियन जो हैं डॉलर कमा लिए हैं, ठीक है, जिनका स्पेस एक्स प्रोग्राम भी चलता है। तो और नाम अभी भी याद नहीं आ रहा है, सॉरी गाइज, ठीक है, लेकिन अब सबको पता है उनका नाम क्या है, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि इतना पैसा कमाने के बाद ना मुझे समझ में आया कि हर चीज़ पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। तो यहाँ पे ना ये वाली जो फीलिंग है ना आपको, वो आएगी कि हर चीज़ पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। और ये केतु यहाँ पे बैठ के ना पिछले 8 महीने से और अगले 8 महीने आपको यही सिखाएगा, क्योंकि मरकरी वीनस तो यहाँ से निकल जाएंगे अपने अपने लेसन आपको सिखा के। ये लेसन जो है आपको सिखाएगा कि भाई हर चीज़ पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। बाहर के अवार्ड और रिवॉर्ड, बाहर का रिकग्निशन, बाहर की चकाचौंध, मरकरी वीनस क्या है, चकाचौंध है, ठीक है। ये आपकी डिज़ायर्स हैं, ये आपका लग्जरी कंफर्ट है, आपकी ब्यूटी है, आपके ओढ़ने पहनने का तरीका है। वीनस क्या है, आपकी बुद्धिमत्ता है, आपका बिजनेस है, आपका एजुकेशन, आप कितने पढ़े लिखे हैं, आप किस तरीके से बातचीत करते हैं, और यही तो है हमारा पूरा पर्सोना। हम पहनते क्या हैं, हम बोलते कैसे हैं, हम दिखते कैसे हैं, दिस इज़ ऑल, यही तो है। कौन आपकी आत्मा में झांक के देखने वाला है, कौन चाहता है शुरू में कि आपका मन कैसा है वो जाने, वो तो बाद में पता चलता है कि मन किस तरह का है। शुरू में तो हम किसी इंसान के बारे में यही चीज़ें देखते हैं। तो आपको ना ये कॉम्बिनेशन यही सिखाने के लिए आ रहा है कि इतना कुछ अचीव करने के बाद, क्योंकि आप अचीव करेंगे। और अगर आपके लिए मैं बोलूँ कि ये कॉम्बिनेशन काफ़ी हद तक पॉजिटिव है, क्योंकि ये आपको ना आपके करियर में एक पुश जरूर देगा, ठीक है। ऊपर से यहाँ पे आपके लगन लॉर्ड वीनस हैं, और यहाँ पे आपके सिक्स्थ लॉर्ड भी वीनस है। तो 6th हाउस क्या होता है, जॉब का होता है, करियर का होता है। बस यहाँ पे एक ही प्रॉब्लम रहने वाली है कि केतु जो है घर से आपको काट के रखेगा। हो सकता है आप 18-18, 20-20 घंटे काम करें, हो सकता है आपको ट्रैवल इतना करना पड़े कि घर आने का टाइम ना मिले, ठीक है। उस वजह से अपने स्पाउस के साथ झगड़े होना, उसके साथ गलतफहमियां होना, और हो सकता है कि इस टाइम पे आप काम में, ऑफिस में इतना वक्त गुजारें कि वहाँ पे किसी के साथ आपको अट्रैक्शन या इस तरह की चीज़ें भी बन सकती हैं। जो चीज़ें हैं वो मुझे सारी की सारी बतानी पड़ेगी आपको, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि ये जो 6th हाउस है ना, इसका स्वामी भी बनके वीनस यहाँ पे बैठा हुआ है, तो नौकरी का हाउस भी यहाँ से जुड़ गया है आपका। और बहुत बहुत सावधानी रखिएगा इस टाइम में। जो मैंने बोला है कि वर्क प्लेस पे किसी के साथ में इन्वॉल्व होने के बारे में, चाहे आप मैरिड हैं चाहे आप अनमैरिड हैं, जो भी है, इस टाइम पे कमिटमेंट देना, क्योंकि कमिटमेंट चलेगी नहीं, ये रिलेशनशिप चलेगा नहीं। कुछ आप अपने एजेंडाज को लेके उनकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, वो भी अपने कुछ एजेंडाज को लेके आपकी तरफ को बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे रिलेशनशिप राहु नहीं दे सकता। लविंग और केयरिंग, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स, लॉन्ग टर्म के रिलेशनशिप नहीं दे सकता है राहु। तो उससे वो लेने की कोशिश ना करें, क्योंकि वहाँ पे धोखा होगा। और एक चीज़ में सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे जॉब का मालिक भी साथ में बैठा हुआ है, ठीक है, लगन का मालिक भी साथ में बैठा हुआ है। यानी कि
राहु के साथ बैठा हुआ है। राहु जो है ऑफिस पॉलिटिक्स करवाता है बहुत ज़बरदस्त। अगर आपके नेटिव चार्ट में ना, सॉरी नेटल चार्ट में भी ना राहु 10th हाउस में है या 6th हाउस में है, तो आपके पास बहुत बहुत चांसेस बनते हैं कि ऑफिस पॉलिटिक्स होती हो, ग्रुप बना के लोग आपके अगेंस्ट रहते हों, आपसे चिढ़ते हों, जलते हों, ठीक है, आपके बारे में रूमर फैलाते हों। तो ये सब चीज़ें इस टाइम पे इंटेंसिफाई हो सकती हैं। आप अपने काम में बिजी रहेंगे, आपको ध्यान भी नहीं रहेगा, तो आपके बारे में गलत गलत तरह की रूमर्स फैल सकती हैं, ठीक है। किसी लेडी के द्वारा भी आपको नीचे गिराए जाने की साजिश हो सकती है, षड्यंत्र हो सकते हैं आपके खिलाफ, ठीक है। और यहाँ पे क्या है ना कि आपको ना अपनी बात किसी को कहनी है ना, तो थर्ड पर्सन को बीच में मत लेके आइए कि उसको ये कह दे, क्योंकि वो कुछ और कहेगा, ठीक है। और ईमेल आपने करनी है किसी को तो बहुत सावधानी से करें, डबल चेक करके करें। कोई ट्रांजैक्शन करना है बहुत ध्यान से करें, क्योंकि इससे ना बड़ी गड़बड़ियां होने की आशंका रहेगी जब खासतौर पे मरकरी रेट्रोग्रेड होगा। तो ये चीज़ें हैं, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाई है। दूसरा, वीनस यहाँ पे है, ठीक है, कर्म के भाव में। तो आपको ना इस टाइम पे सेल्फ का ये जो हाउस होता है लगन आपका, ये आपकी बॉडी होती है, फिजिकल बॉडी, ये आपकी आइडेंटिटी होती है। तो इस टाइम पे ना आप अपनी आइडेंटिटी को काम के साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे, या काम में अपनी आइडेंटिटी को ढूंढने की कोशिश करेंगे, जो कि सच नहीं है, जो कि एक फॉल्स परसेप्शन है। आप हैं तो करियर है, करियर है तो आप नहीं हैं। और मोस्टली लोग ऐसे ही करते हैं, लाइक वो डॉक्टर बन गए, वो डॉक्टर ही रह जाते हैं। डॉक्टर तुम्हारा प्रोफेशन है, तुम अलग हो। तुम जज हो तो वो तुम्हारा प्रोफेशन है, तुम अलग हो। तो कभी भी अपने आप को खोना मत यहाँ पे अपने काम में। और वो बोला भी जाता है कि हमेशा आपकी वफादारी ना आपके काम से होनी चाहिए, अपने बॉस से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बॉस चेंज हो जाते हैं। आपकी वफादारी आपके काम से होनी चाहिए, लेकिन आपकी कंपनी से उतनी अटैचमेंट आपको नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कंपनी चेंज हो जाती है, कंपनी ले ऑफ कर देती हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखें, क्योंकि राहु यहाँ पे ना आपको काम से, कंपनी से, कुलीग से बहुत ज़्यादा अटैच करके रखेगा। और वही चीज़ें आप ओवर इंडल्ज इधर हो रहे हैं, तो यहाँ से आपकी कैंची चल रही है। केतु जो है कैंची है, वो कहीं ना कहीं आपके रिश्तों पे, इमोशन पे, घर के एनवायरनमेंट पे कैंची चला रही है। और गाइस, जो भी है, जितने भी बिजी हैं, जो भी है, जितना पैसा कमा रहे हैं, जितना मर्जी सक्सेसफुल है, रात को लौटना घर में ही है। आपको रात को लौट के अपने घर में ही आना है। तो वहाँ की जो पीस है, पीस ऑफ माइंड है, घर का पीस है, घर का एनवायरनमेंट है, उसको खराब ना करें, बैलेंस बना के चले यहाँ पे। और किसी भी तरह का मैनिपुलेशन होने की बहुत बहुत आशंका है इस टाइम पे, पॉलिटिक्स होने की, षड्यंत्र होना, किसी चीज़ में फंसा देना, फ्रेम कर देना, झूठे आरोप लगा देना, खासकर ऑपोजिट सेक्स के थ्रू। तो इस चीज़ से सावधान रहिएगा। यहाँ पे मरकरी आपका ट्रेड है, बिजनेस है, इंटेलिजेंस है, एजुकेशन है, और मरकरी सोशल मीडिया भी है। राहु प्लस मरकरी सोशल मीडिया भी है। सोशल मीडिया चलाते हुए, कुछ भी फॉरवर्ड करते हुए, कमेंट करते हुए बहुत ध्यान से इस टाइम पे करें, क्योंकि किस चीज़ का कब बखेड़ा बन जाता है, यू नेवर नो। और मरकरी क्योंकि आपकी स्पीच है, और तो उस चीज़ में बहुत ध्यान से बातचीत करें। कम्युनिकेशन जो है, राहु के साथ में मरकरी आपका ईमेल बनता है, आपके ट्रांजैक्शंस बनते हैं, और टेलीकम्युनिकेशन जितने भी डिवाइस हैं उनके थ्रू जितना आप कम्युनिकेशन करते हैं, उस चीज़ पे भी आप बहुत बहुत अपना ध्यान रखें। पेपर वर्क कोई भी है, कोई प्रॉपर्टी लेनी है, क्योंकि ये हाउस आपके प्रॉपर्टी, घर, ठीक है, और आपकी गाड़ियों का होता है, घर लेना है, प्रॉपर्टी लेनी है। और यहाँ पे फ्लैट लेने का सिस्टम ज़्यादा बनेगा आप लोगों का ना, जितने लोग आप देख रहे हैं, तो आपका बनेगा सिस्टम कि आप फ्लैट लें। तो किसी भी तरह की इस तरह की बड़ी डील जहाँ पे करोड़ों का मामला है, तो हो सकता है आप जल्दीबाजी में बहुत सारी चीज़ें चेक ना कर पाएँ, पेपर प्रॉपर ना हो। और पेपर वर्क में बहुत बहुत सावधानी रखनी है, डॉक्यूमेंटेशन साइन करने में बहुत बहुत सावधानी रखनी है। इसलिए मैंने बोला एक वकील आप हायर ही कर लें इन चीज़ों के लिए, जो टेक केयर करे आपके बिहाफ पे। थोड़े पैसे ले लेगा, लेकिन कम से कम आपको ना मेंटल पीस रहेगा। तो काम कारोबार के हिसाब से बहुत अच्छा है, आपको ग्रोथ दे जाएगा, ठीक है, भागा भागी खूब कराएगा। तो अपनी हेल्थ को इग्नोर ना करें यहाँ पे, ठीक है। ये आपका सेल्फ है, सेल्फ वर्थ को अलग रखें, और काम से जो वर्थ मिलती है उसको अलग रखें, ठीक है। सेल्फ को आइडेंटिफाई ना करें अपने काम के साथ में, तो बहुत अच्छा रहने वाला। अटैच ना होएं अपने काम के साथ में, अपने इमोशंस को जो है काम में ना डालें, ठीक है। मैंने बोला है कि इमोशनल अटैचमेंट नहीं रखनी है, ना अपने बॉस से, ना अपने वर्क प्लेस से, ना ही अपनी कंपनी से, क्योंकि ये तीनों लोग ना आपसे इमोशनल अटैचमेंट नहीं रखते हैं, ये आपको कभी भी रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। सो टॉरस गाइस, मैंने ना बेस्ट पॉसिबल वे में जितना हो सकता है लेमन लैंग्वेज में आपको चीज़ें समझाने की कोशिश की है। कितनी आपको समझ में आई है, क्या वीडियो देख के कोई वैल्यू आपको फील हुआ है। आप लोग ये भी सोच सकते हैं कि अच्छा तो कुछ बताया नहीं,
तो किसी कॉम्बिनेशन में कुछ अच्छा बहुत ज़्यादा होता नहीं है। आपके केस में तो फिर भी कुछ अच्छा ये दे रहा है, बाकी तो 11 के 11 कॉम्बिनेशन में ये कुछ अच्छा दे ही नहीं रहा है, 11 तरह के जो जोड़ियाक आपके अलावा हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये सावधानी भरा ही टाइम है थोड़ा सा। और आप देख रहे हैं जो ट्रेडिंग है, जो स्टॉक मार्केट है, और जो आपकी जियो पॉलिटिकल चीज़ें हैं, उन चीज़ों में सब कुछ उथल पुथल चल रही है। अभी कुछ भी अच्छा वर्ल्ड लेवल पे ही नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ट्रांजिट्स की वजह से यही जो ग्रह उपग्रह आपके ऊपर काम कर रहे हैं, मेरे ऊपर काम कर रहे हैं, यही दुनिया के ऊपर भी काम कर रहे हैं। तो अभी सब कुछ ऐसा ही हुआ है। राहु की दुनिया में सब लोग सब चीज़ें ना वॉबलिंग हुआ है, अभी कुछ भी स्थिर नहीं है, ठीक है। तो जब स्थिर होगा तब अच्छी बातें बताएंगे। मीनवाइल ना आप लोगों के लिए बहुत प्यारे प्यारे 2 ब्रेसलेट हैं मेरे पास, जो कि आप लोगों ने बहुत बहुत डिमांड की हैं कि राशि के ब्रेसलेट भी मैं बनवाऊं। तो यहाँ पे बनवाया है वृषभ राशि वालों के लिए। और आपकी राशि के स्वामी क्योंकि शुक्र बनते हैं, तो शुक्र भगवान का ये बहुत प्यारा सा ब्रेसलेट होता है, बहुत डिमांड में रहता है, ह्यूज डिमांड में रहता है। चंद्रमा का ब्रेसलेट और शुक्र भगवान का ब्रेसलेट, क्योंकि आज के लाइफ में क्या है कि हर किसी को ब्यूटी, अट्रैक्शन, ठीक है, चमकीली चीज़ें जो मैंने बोला चमकीली चीज़ें ही सबको चाहिए हैं। अच्छे कपड़े, अच्छा रुतबा, अच्छा खाने पीने को हो, अच्छा घूमने फिरने को हो। तो शुक्र का ब्रेसलेट बहुत लगता है। और लोगों के मन में मेंटल पीस नहीं है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, नींद नहीं आती, चिंता रहती है, उसके लिए लोग चंद्रमा के ब्रेसलेट को ढूंढते हैं, ठीक है। तो अगर आपको रिक्वायरमेंट है इन ब्रेसलेट की, क्रिस्टल्स की, और उनके बारे में फर्दर इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं या मुझसे पेड कंसल्टेशंस लेना चाहते हैं रिगार्डिंग एस्ट्रोलॉजी, टैरो और न्यूमरोलॉजी, तो ऊपर एक नंबर डिस्प्ले रहेगा थ्रू आउट द वीडियो। उस नंबर को नोट डाउन कर लीजिएगा, सेव कर लीजिएगा, और वहाँ पे ना आप हाय हेलो कुछ भी लिख के भेजेंगे गाइस, तो आगे से टीम आपको गाइड कर देगी और सपोर्ट कर देगी। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए गाइस। गॉड ब्लेस यू ऑल।